गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे वेट डाई के बारे में। वेट डाई के बारे में, ठीक। तो वेट डाई क्या होती है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वेट डाई वाटर इनसॉल्युबल होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, ठीक। सबसे पहले हम इसको वाटर सॉल्युबल कहते हैं, वाटर सॉल्युबल कहते हैं। उसके बाद हम इसको टेक्सटाइल मटेरियल पर यूज करते हैं। ये अफिनिटी किसके किसके साथ बनाता है, डायरेक्ट डाई अफिनिटी किसके किसके साथ रखती है। अफिनिटी जो रखती है कॉटन के साथ रखती है, प्लस अदर सेलुलोजिक फाइबर, अदर टेक्सटाइल फाइबर में आपका आता है, आपका एक सेलुलोजिक फाइबर हो गया विस्कस रेयान, और इसको हम प्रोटीन फाइबर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऊन पर भी इसका यूज कर सकते हैं, मगर उतनी अच्छी अफिनिटी नहीं रहती है। सबसे अच्छा सेलुलोजिक फाइबर के साथ अफिनिटी रखता है, ठीक है। या सबसे अच्छा क्या अफिनिटी किसके साथ रखता है, सेलुलोजिक फाइबर के साथ अफिनिटी ज़्यादा रखता है, जैसे कॉटन और विस्कस रेयान के साथ। अब हम देखते हैं कमर्शियल वर्ड। इससे पहले हम देखते हैं फास्टनेस इसकी कैसी होती है। इसकी जो रबिंग फास्टनेस होती है वर्ड डाई की, वो एक्सीलेंट होती है, ठीक है। रबिंग फास्टनेस एक्सीलेंट होती है। उसके पास वॉशिंग फास्टनेस देखते हैं, वॉशिंग फास्टनेस आपका गुड होता है। और देखते हैं लाइट फास्टनेस इसकी क्या होती है, लाइट फास्टनेस वेरी गुड होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वेट डाई वाटर इनसॉल्युबल होती है, इसको हम वाटर सॉल्युबल पहले बनाते हैं, उसके बाद ही हम इसको टेक्सटाइल मटेरियल पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अभी अध्ययन करेंगे हम लोग कि कैसे वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो अफिनिटी होती है वेट डाई की, कॉटन फाइबर के साथ प्लस सेलुलोजिक फाइबर है विस्कस रेयान, या हम ये भी कह सकते हैं इसकी जो वेट डाई की अफिनिटी होती है सेलुलोजिक फाइबर के साथ ज़्यादा होती है, जैसे कॉटन के साथ और विस्कस रेयान के साथ। इसको प्रोटीन फाइबर पे भी कुछ अफिनिटी रखता है, जैसे ऊल के साथ इसकी डाई हम कर सकते हैं, ठीक है। करते नहीं मगर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से एक डाई है आपकी एसिड डाई, जो ज़्यादा अफिनिटी रखती है ऊल फाइबर के साथ या प्रोटीन फाइबर के साथ, वो एसिड डाई है, ठीक। इसके बाद हम फास्टनेस देख लेते हैं। इसकी जो रबिंग फास्टनेस होती है एक्सीलेंट होती है, रब करने पर ये कलर नहीं छोड़ेगा। वॉशिंग फास्टनेस जो होती है गुड होती है, ठीक है। और इसकी जो लाइट फास्टनेस होती है वो वेरी गुड होती है। जैसा कि हमने डायरेक्ट डाई में पढ़ा था, डायरेक्ट डाई में सभी प्रॉपर्टी पुअर होती थी। डायरेक्ट डाई में सभी प्रॉपर्टी क्या होती थी, वॉशिंग, रबिंग, लाइट, सभी प्रॉपर्टी पुअर होती थी, इसलिए उसको इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। दूसरा कारण था कैंसर का, डायरेक्ट डाई से कैंसर होता है, इस वजह से भी नहीं प्रयोग किया जाता था। अब हम देखते हैं इसका कमर्शियल वेट डाई कौन कौन सी है। कमर्शियल वेट डाई, कमर्शियल वेट डाई मार्केट में अलग अलग नामों से मिलती हैं, जैसे पेस्ट, सुपरा पेस्ट, डबल पेस्ट, ठीक है, और पाउडर इत्यादि फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है। कमर्शियल वेट डाई पेस्ट के रूप में उपलब्ध है, सुपरा पेस्ट के रूप में, डबल पेस्ट के रूप में और पाउडर के रूप में मार्केट में मिलता है,
ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे वाइट डाई की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी ऑफ वाइट डाई। प्रॉपर्टी ऑफ वाइट डाई। ऑफ वाइट डाई। इसकी क्या प्रॉपर्टी है। वाइट डाई वाटर इनसॉल्युबल होती है। इसको सबसे पहले हम वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, उसके बाद ही हम फैब्रिक पर इसको अप्लाई करते हैं। वाटर इनसॉल्युबल से क्या कहते हैं, सॉल्युबल बनाते हैं। ठीक, वाटर इनसॉल्युबल से सबसे पहले इसको सॉल्युबल बनाते हैं। ठीक, तो इसमें अगर पॉइंट वाइज लिखें तो पॉइंट वाइज इसको हम ऐसे लिखते हैं। वाइट डाई को सबसे पहले हम रिडक्शन प्रोसेस द्वारा, रिडक्शन प्रोसेस द्वारा, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस द्वारा हम इसको ल्यूकोफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ल्यूको वाइट डाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस में क्या कहते हैं, इसका साल्ट के माध्यम से, दूसरे प्रोसेस में इसको न्यूट्रलाइजेशन या सॉल्युबलाइजेशन करते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के माध्यम से। अब ये दोनों पॉइंट को रिएक्शन के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन या सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन से प्रयोग करके वाटर इसको ल्यूकोफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपको क्या रखना है यार, ल्यूकोफॉर्म पहले स्टेप में रिडक्शन के द्वारा ल्यूकोफॉर्म बनता है। जो डाउट है अब अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं वो आपका Na2H2O4, ठीक है, सोडियम हाइड्रो सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड सल्फाइड के माध्यम से हम इसका क्या कहते हैं, रिडक्शन करते हैं। किसका, वाइट डाई का। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ल्यूकोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ल्यूकोफॉर्म से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में। अब उसके बाद अगला स्टेप आएगा, अभी और क्लियर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके माध्यम से हम लोग सॉल्युबलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्युबलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसको अब हम पार्टिकल साइज या मतलब इसकी रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। आपका इस स्टेप में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, कैसे कन्वर्ट होता है इसको समझते हैं। पार्टिकल साइज, अगली हेडिंग है आपकी पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका वाइट डाई है, वाइट डाई है, वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म में, वाइट डाई इनसॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, इसका जब हम रिडक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के माध्यम से, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के माध्यम से, तो यह ल्यूकोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह ल्यूकोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ल्यूको वाइट डाई, तो ये आपका
ल्यूको वाइट डाई, वाइट डाई इनसॉल्युबल फॉर्म में है। इसका जब हम रिडक्शन कहते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के माध्यम से, तो ये आपका ल्यूको वाइट डाई। इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को हाइड्रो कह देते हैं, हाइड्रो, शॉर्ट में इसको हाइड्रो कहते हैं, शॉर्ट में इसको हाइड्रो कहते हैं। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को शॉर्ट में हाइड्रो कहते हैं। ल्यूको फॉर्म बन गया। ल्यूको फॉर्म से अब हम इसको, अभी ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये भी अभी वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब जब हम इसका सॉल्युबलाइजिंग एजेंट NaOH मिलाते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल फॉर्म में, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी जो डाई है वह डाई वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो आपको वर्ड डाई को, इससे आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, वर्ड डाई को अगर आपको सॉल्युबल करना है तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और कास्टिक सोडा को मिला करके हम वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वाटर सॉल्युबल फॉर्म में अब इसको बन गई है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म हो गई। अब हम इसको डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम जो हेडिंग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट डाई, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट डाई। आपको सबसे पहले सोडियम हाइड्रोसल्फाइड लेना है, हॉट वाटर में मिलाना है, ठीक है। हॉट वाटर में मिलाने के बाद उसमें पहले डाई सबसे पहले मिला लेंगे, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मिलाएंगे 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पे। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते ही, जैसे ही मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में क्या हो जाएगी, डाई आपकी डिजॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले मान लीजिए बात है, इसमें पहले डाई मिला लेंगे, वाटर इनसॉल्युबल रहेगी, घुलेगी नहीं, इनसॉल्युबल रहेगी। इसका टेम्परेचर लगभग 40 से 50 डिग्री करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हाइड्रो मिलाएंगे, हाइड्रो किसको कहते हैं, Na2H2O4 को, ठीक है। हाइड्रो मिलाने के बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, NaOH। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, ये क्या होगी, डाई वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगी। आप अब सोचेंगे कि सोडियम हाइड्रो और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगा तो वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाएगी डाई, ठीक है। तो हम डाई का प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट डाई, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट डाई, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट डाई, ठीक है। बोर्डली इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, बोर्ड ने इसको दो ग्रुप में बांटा है। पहला है एंथ्राक्विनोनाइट, दूसरा है इंडिगो वाइट डाई, इंडिगो वाइट डाई, एंथ्राक्विनोनाइट, दूसरा है इंडिगो वाइट डाई, ठीक है। अब डाई है, जाहिर सी बात है इसमें क्रोमोफोर होगा प्लस आक्जोक्रोम होगा, क्रोमोफोर प्लस आक्जोक्रोम दोनों होगा, ठीक है। जो इसमें क्रोमोफोर होगा वो क्यूनोनाइड होता है, क्यूनोनाइड, ठीक है, कीटोन से बना है जो, ये आपका क्रोमोफोर होता है। क्यूनोनाइड जो वाइट डाई में होता है ये आपका क्रोमोफोर होता है, इसी की वजह से कलर होता है, डाई में कलर क्रोमोफोर की वजह से होता है। अब आक्जोक्रोम देखते हैं, आक्जोक्रोम क्या होते हैं। इसमें आक्जोक्रोम कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। आक्जोक्रोम, ठीक, आक्जोक्रोम का मतलब
कलर बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। जितने भी ऑक्सोक्रोम होते हैं वो क्या रखते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे हाइड्रोक्सी OH हो गया आपका, बेंजामाइड हो गया, बेंजामाइड आपका, अल्कोक्सी हुआ, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आपके ऑक्सोक्रोम होते हैं, जिनकी वजह से कलर होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट डाई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो सबसे पहले प्रोसेस है, इसमें डाई को सॉल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं। सबसे पहले इसमें डाई सॉल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, सेलुलोजिक फैब्रिक पर इसको अप्लाई करते हैं। सेलुलोजिक फैब्रिक पर या यार्न पे कर लीजिए, या यार्न पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक। तीसरा प्रोसेस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने पहले क्या किया था, रिडक्शन किया था। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म में बन जाएगी, ठीक। इनसॉल्युबल फॉर्म में बन जाएगी। तो जब इसको वॉश करेंगे तो वाटर में घुलेगी नहीं। जब इसको वॉश किया जाएगा तो वाटर में घुलेगी नहीं। इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी सब अच्छी मानी जाती है। पहले डाई को हम सॉल्युबल फॉर्म में बनाए थे, डाई का प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करने से मतलब तात्पर्य है कि अब ये फैब्रिक के ऊपर जो डाइयाँ होती हैं अब वाटर में घोलेंगे तो ये घुलेगी नहीं। जब घुलेगी नहीं, पार्टिकल उड़ेगा भी नहीं, कोई पार्टिकल नहीं उड़ेगा। छोटे छोटे पार्टिकल होते तो उड़ जाते, ये पार्टिकल फॉर्म में बन जाती है तो ये इनसॉल्युबल हो जाती है, ठीक। और चौथा प्रोसेस करते हैं, इसमें सोप का यूज करते हैं। बॉयल, ठीक। ये 4 प्रोसेस करते हैं। इनसॉल्युबल जो डाई हो जाएगी तो उसकी फास्टेस्ट प्रॉपर्टी अच्छी ऑलरेडी हो जाती है, ठीक। अब हम जो अध्ययन करेंगे, तो 4 पॉइंट को पढ़ें। सबसे पहले वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा उसको अप्लाई करेंगे, यानी तात्पर्य डाई करेंगे। तीसरा उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहले रिडक्शन किए थे तो सॉल्युबल हुई थी, अब ऑक्सीडेशन कर देंगे तो इनसॉल्युबल हो जाएगी। जब हम उसको वाटर की सहायता से वॉश करेंगे तो वाटर में घुलेगी ही नहीं। जब वाटर में घुलेगी नहीं तो कलर निकलेगा ही नहीं, फेड ही नहीं होगा। चौथा सोप एट बॉयल कर देते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट होता है, ठीक। अब हम अध्ययन करेंगे एग्जॉस्ट ऑफ वेट डाई। वेट डाई के लिए एग्जॉस्टिंग एजेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो आपका Na2 ग्लोबल साल्ट, या फिर NaCl कॉमन साल्ट का यूज करते हैं इसको एग्जॉस्ट करने के लिए, ठीक। इससे क्या होगी, जो डाई है फैब्रिक के ऊपर चली जाती है। इसको आपको डायरेक्ट डाई में बताया गया है कैसे बॉन्डिंग बनाती है, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूबल डाई ऑफ टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, एक फिनाप्थलीन पेपर होता है, फिनाप्थलीन पेपर होता है। फिनाप्थलीन पेपर को जब हम वाइट डाई के साथ वाइट डाई इस पर थोड़ा सा ऐड करते हैं तो इसका जो फिनाप्थलीन पेपर का कलर होता है वो पिंक हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है फिनाप्थलीन का, ठीक है। और इसको कास्टिक सोडा के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है। फिनाप्थलीन पेपर लेंगे,
वाइट डाई में कास्टिक सोडा मिला देंगे और हल्का से थोड़ा सा कलर फिनाप्थलीन पेपर पे लगाएंगे तो कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगी कि डाई आपकी सॉल्यूबल फॉर्म में हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनाप्थलीन पेपर लेना है, वाइट डाई में कास्टिक सोडा मिलाना है, थोड़ा सा वाइट डाई फिनाप्थलीन पेपर पे लगाएंगे। फिनाप्थलीन पेपर का कलर अगर पिंक कलर का हो गया तो आप जान जाइए कि वाइट डाई सॉल्यूबल फॉर्म में हो गई। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे डाइंग प्रोसेस को। अब अध्ययन करेंगे डाइंग प्रोसेस को। डाइंग प्रोसेस को तो सबसे पहले हम इसका रिडक्शन करते हैं। ठीक, रिडक्शन के बाद हम इसका, रिडक्शन में ही डाई आपकी सॉल्यूबल हो जाती है। ठीक, सॉल्यूबल होने के बाद हम इसको डाइंग प्रोसेस करेंगे। डाइंग प्रोसेस में पीएच जो होगा आपका बेसिक मीडियम लेंगे। पीएच जो होगा आपका बेसिक मीडियम लगभग 9 से 10 के बीच में। ठीक है, 9 से 10 के बीच में। जो टेम्परेचर लेंगे 60 से 65 डिग्री के बीच में, लगभग इसका 90 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो टाइम लगता है 60 से 90 मिनट। पूरे डाइंग का प्रोसेस होने में जो टाइम लगता है 60 से 90 मिनट लगता है। ठीक, डाइंग प्रोसेस के बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन में डाई जो होती है वाटर इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन में डाई को हम वाटर इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तीसरा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। एक केमिकल और होता है सोडियम परबोरेट। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सोडियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। आजकल प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। आजकल जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक, अब हम इसके बाद चौथा प्रोसेस सोप एट बॉयल। जो सोपिंग करने पे जो एक्स्ट्रा कलर फैब्रिक के सरफेस पे लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। एक्स्ट्रा कलर अनफिक्स डाई, जो डाई फाइबर के साथ फिक्स नहीं होती है वो क्या होती है, हट जाती है। चौथा पॉइंट में सोप एट बॉयल, इसमें क्या होता है, जो डाई अनफिक्स डाई को हटाते हैं, अनफिक्स डाई को हटा देते हैं। जो डाई फाइबर के साथ सीधे बॉन्ड नहीं बना पाती है उस डाई को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, उस डाई को सोप एट बॉयल में हटा देते हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और हैं उसको देख लेते हैं। जैसे इसकी लाइट फास्टनेस जो होती है, लाइट फास्टनेस कितनी होती है, लगभग आपका 7 के आसपास होती है। और वॉशिंग फास्टनेस जो होती है इसकी 4 से 5 के बीच में। ठीक है, और इसकी जो रबिंग फास्टनेस होती है, रबिंग फास्टनेस वो आपकी नॉर्मल होती है। ठीक है, यह डाई बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव डाई है। ठीक, बहुत ही खर्चीली है। तो सबसे पहले वह डाई को करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं। सॉल्यूबल फॉर्म में मतलब इसका रिडक्शन कहते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से, इसी को पॉपुलर नेम है हाइड्रो। ठीक, उसके बाद ल्यूको फॉर्म में बन जाती है। ल्यूको फॉर्म में जब कास्टिक सोडा मिलाते हैं तो ये वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में बन जाती है।
वाटर सॉल्युबल फॉर्म में बनाने के बाद इसका डाइंग का प्रोसेस पूरा करते हैं। डाइंग का प्रोसेस पूरा करने के बाद ऑक्सीडेशन करते हैं। आजकल H2O2 से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। चौथे प्रोसेस में सोप एट बॉयल, ठीक है। इसमें फिक्सिंग के लिए क्या यूज करेंगे? फिक्सिंग के लिए आपका वही सोडा आश का यूज करेंगे और एग्जॉस्टिंग एजेंट के लिए ग्लोबल साल्ट या फिर नमक का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।